क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का चौथा इतवार है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में वचन कहता है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फल देता है, क्योंकि मुझ में अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा परिवार, हमारा समुदाय एक सुंदर वृक्ष के सदृश है। जब हम अपने इस वृक्ष के साथ जुड़े रहते हैं तब हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें हो जाती है, और जब हम स्वयं को इससे अलग कर देते हैं तो हमारा जीवन एक सूखी डाली के समान बन जाता है। यह सच है कि इस अलग होने की प्रक्रिया में पेड़ और डाली दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों को बहुत दुख होता है। आज का सुसमाचार में दिए हुए दृष्टांत इसका एक उदाहरण है, उड़ाव पुत्र का वो दृष्टांत। दोनों पिताजी और छोटा बेटा जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक परिवार में कमियां हैं। हर एक परिवार में, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह शहर के परिवार हो या गांव के परिवार हो, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं, जैसा कि बीमारी, जैसा कि बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, अनफेथफुलनेस, एडिक्शन, शराबी, तमाम मुसीबतें। जैसा लगता है कि परिवार में हम लोग कुछ खो गए हैं, परिवार सुखी नहीं है। जीवन में हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग खो देते हैं। कभी कभी कोई भी चीजों को कुछ समय के बाद पा भी लेते हैं, परंतु बहुत बार कोई भी चीजों को वापस नहीं पाते हैं। क्या आपने अपने जीवन में किसी ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खो दिया है? हो सकता है जो बहुत प्यार करने वाला दोस्त, हो सकता है सोना चांदी, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या उसे खो जाने के बाद बेचैन रहे हैं, बहुत समय तक टेंशन में रहे हैं, और उनको पाने के बाद बहुत खुशी भी पाए हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लोग जीवन में इसी के कारण बेचैन भी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन रहता है, क्योंकि जो चीजें उन्हें अपने जीवन में चाहिए थी, जिनको वो बहुत प्यार करते थे, उसे वो कभी कभी खो देते हैं। हो सकता है कुछ ही सालों के बाद अच्छी खासी शादी टूट जाना। हो सकता है जो दोस्त बहुत करीब था वो धोखा देकर चला जाता है। हो सकता है एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हो सकता है जो एक नौकरी थी वो छूट जाती है। कुछ लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, खोए हुई चीजों को पाने के लिए अलग अलग तरीके प्रयोग करते हैं। कुछ लोग खोए हुए चीजों को, खोए हुए व्यक्तियों को पाने के लिए उनके गम में शराब की दुकान की ओर कदम बढ़ाते हैं। कुछ लोग खोए हुए चीजों को पाने के लिए, खोए हुए व्यक्तियों को वापस पाने के लिए मूवी थिएटर में अपना समय बिताते रहते हैं। कुछ लोग मोबाइल के ऐप में बहुत सारा समय बिताते रहते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी आज हम लोग सुने हैं। क्या उड़ाव पुत्र के कहानी में पिताजी ने अपने खोए हुए छोटे बेटों को पाने के लिए क्या किया होगा? कितना दूर तक उसे ढूंढते हुए गए होंगे? उसे वापस पाने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए होंगे?
प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार परिवार में, रिलीजियस कम्युनिटीज में हम अपने परिवारजनों को, अपने कम्युनिटीज के मेंबर्स को खो देते हैं। उनसे बातें नहीं करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। इसका एक कारण है अपने ही चाहने वालों से, अपने ही कम्युनिटी मेंबर से हम लोगों को गुस्सा कर बैठते हैं, उन्हें माफ नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मर्विन गेल सन 1980 में एक मशहूर गायक थे, म्यूजिशियन थे, और लोग उन्हें बहुत बड़ा मानते थे। परंतु सन 1983 में गेल्स के अपने ही पिताजी ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसके बारे में, इस हत्या के बारे में मर्विन गेल्स के एक करीबी दोस्त ने उसकी वजह ढूंढ कर निकाला था। वजह कुछ यह थी कि मर्विन डबल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। वे बाहरी लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लोगों के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, हंसमुख थे, हर किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करते थे, जॉयफुल पर्सन थे, एक्सलेंट पर्सन थे। परंतु घर के अंदर उनका व्यवहार और घर का माहौल कुछ अलग ही था। घर में हर बार लड़ाई झगड़ा करते थे, हर किसी से गुस्सा करते थे, घर में गाली गलौज होता था। इसका एक कारण है उनके पिताजी। मर्विन के पिताजी, जब मर्विन छोटे थे तब उनके पिताजी उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे शराब पीते थे और मर्विन के साथ हमेशा झगड़ा करते थे, उन्हें मारा करते थे, उन्हें चुप कराते थे। इसके वजह से पापा और बेटे के बीच में बड़ा गुस्सा था, दुश्मनी थी। और इसी सिलसिले में एक दिन जब मर्विन घर आए थे, पापा के साथ झगड़ा करते हैं और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पापा अपना रिवॉल्वर लेकर मर्विन का कत्ल कर देते हैं, गोली से उन्हें मार डालते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बूढ़ा पुत्र के कहानी में जो बड़ा बेटा था वो जश्न में भाग नहीं लेता है, वो भी बड़ा गुस्सा करता है, वो भी पिताजी से गुस्सा करता है, छोटे भाई से गुस्सा करता है। क्या हम भी हमारे परिवार में कुछ इसी प्रकार का व्यवहार रखते हैं? क्या हमारे कम्युनिटीज में, हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने सारे ऐसे परिवार में ऐसे यूथ हैं, नवयुवक नवयुवतियां हैं, अपने लिए फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और आजादी पाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में ही बैठकर अपने माँ बाप से बातें नहीं करते, खो जाते हैं। उन जैसे परिवारों में आज का यह दृष्टांत सटीक बैठता है कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, खो जाते हैं एक दूसरे के जीवन में और ईश्वर के पास लौट कर नहीं आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का समय है। जब हम लोग पाप करते हैं तब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इस चालीसे के समय हम पाप ना करें, प्रभु के पास वापस लौट आने की पूरी कोशिश करें। विशेष करके अपने परिवार में, अपने कम्युनिटीज में एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, गुस्सा ना करें। क्योंकि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में लिखा है, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा।